घुटने टेकेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं जबकि आपने प्रभु फिर एक बार अवसर दिया प्रभु कि हम आपके चरणों तले आ सकें, आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकें। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी हैं। खुदावन, आपके आदेश से प्रभु कुछ भी हो सकता है। लॉर्ड, आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो कि आप हमारा राजा हैं, आप हमारा स्वामी हैं, आप हमारा चरवाहा है, आप हमारा कर्ता धर्ता है। प्रभु, आप हमें बचाने वाला, छुड़ाने वाला, जीवन और जिंदगी देने वाला आप हमारे यहोवा खुदा हैं। वो प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए और सुंदर परिवार के लिए प्रभु जी, कि आपने हमारे खुदावन जनों के परिवार में प्रभु यीशु मसीह, जो कि आपने हमारे भाई खाखा को, मुझे, हमारे भाई समल, भाई सिमसोन लकड़ा, खुदावन भाई श्यामा को प्रभु जी आपने लेकर आया। इस बात के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, हमारे भाई मदन एडगी, उसके धर्मपत्नी, उनके बेटा, उनके माता पिता, उनके रिश्तेदार, उनके भाई बहन, वो प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हमारे भाई मनोज एडगी, उनके पत्नी, उनके बच्चों के लिए खुदावन, और यहाँ उपस्थित हर एक जनों के लिए प्रभु यीशु मसीह में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु हमारे भाई डेविड और उनकी धर्मपत्नी के लिए प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी हमारे भाई अमोस और उनके पूरे परिवार के लिए खुदावन, आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। लॉर्ड, जबकि आपने प्रभु जी हमें लेकर आया एक लंबी यात्रा करते हुए प्रभु जी, आपने यहाँ इस स्थान प्रभु सुरक्षित पहुँचाया कि हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह, ओ खुदावन, आपने इस स्थान में पहुंचाया। खुदावन, मैं इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जबकि प्रभु यीशु मसीह हमारे भाई शाजक, जो कि भाई विजय खाखा, प्रभु यीशु मसीह, जो कि यहाँ के भाई बहनों के लिए प्रभु रोटे और दाखरस को लेकर आए प्रभु जी। वो खुदावन, आपने कहा जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। और वो खुदावन, कैसे प्रभु जी आपने कहा उसे मैं अंतिम दिन उसे मैं फिर चिल्ला उठाऊंगा, आपने कहा। वो प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं जबकि आपने प्रभु जी बहुत ही सुंदर परिवार को आपने प्रभु जी इस स्थान में रखा, इस नगर, इस क्षेत्र, इस गांव में प्रभु जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह का आप हमारे बीच में आए और यहाँ के भाई बहनों के साथ प्रभु जी इस शाम के समय आप बातचीत करें। वो खुदावन, कैसे प्रभु जी आपने इन भाई बहनों को प्रभु अपने लहू के द्वारा आपने खरीदा है, कैसे आपने आवाज दिया, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ। प्रभु जी, कैसे आपकी आवाज को सुनकर पाप, बुराई और खुदावन संसार से खुदावन निकल आए प्रभु जी। कैसे खुदावन अल हदी में खुदावन उनसे अलग हो गए प्रभु यीशु मसीह, आपके साथ वाचा बांधे प्रभु यीशु मसीह। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इनके साथ हैं प्रभु यीशु मसीह, और मेरी दुआ है खुदावन आप इनके साथ हमेशा रहे प्रभु, हर पल हर घड़ी खुदावन। दुश्मन इनके सामने टिक ना पाए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि खुदावन आपके लहू के सामने कोई भी शैतान खुदावन प्रभु जी जय प्राप्त नहीं कर सकते खुदावन। वो प्रभु यीशु मसीह आप इनके साथ रहे प्रभु, इनके पत्नी बच्चों के साथ रहे खुदावन। आप इनकी मदद करें प्रभु जी, जैसे जो भी जरूरत आवश्यकता होती है खुदावन आप पूरा करें खुदावन। प्रभु यीशु मसीह, हम हर जगह पहुंच नहीं सकते खुदावन, हमारे भाई खाका प्रभु हर जगह पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप वो खुदा है जो हर जगह मौजूद रहते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह आप विजिट करिए खुदावन, आप हमेशा इनके साथ रहे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं खुदावन इस एरिया, इस क्षेत्र, इस नगर को मांग लेता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि खुदावन हमारे प्रभु यीशु मसीह आपके जन हो सकते हैं प्रभु अलग अलग जगह फंसे होंगे प्रभु यीशु मसीह, मेरी प्रार्थना है प्रभु उसे आप खुदावन इस स्थान में खींच कर लाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आप खींच कर लाने वाला आप हमारा खुदा है। ओ लॉर्ड, आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी शैतान, कोई भी इब्लिस, कोई भी गिराया हुआ दूत इस स्थान पर कार्य ना करे, परंतु हरेक दुष्ट आत्मा अंत समय तक के लिए अंधेरे कुंड में बांध दिया जाए। मैं चाहता हूँ प्रभु कि जितने भी एडगी परिवार है खुदावन, और ये जो प्रभु यीशु मसीह जो भी है प्रभु यीशु मसीह, जाति जाति के लोग प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार पाने पाए प्रभु जी। यही मेरी आपसे प्रार्थना है लॉर्ड, आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। वो प्रभु यीशु मसीह, ऐसे आपने खुदावन
ये नहीं कहा कि प्रभु जी के एक ही जाति के पास जाओ, आपने ये नहीं कहा, परंतु आपने कहा कैसे कहा खुदावन स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे देगा, इसलिए तुम जाओ हर एक जाति के लोगों के पास। वो प्रभु यीशु मसीह हम हर एक जाति के लोगों के लिए हम मांग लेते हैं इस खुदावन कि आप प्रभु जी बचाइए, आप छुड़ाइए, और खुदावन ये दुनिया बर्बाद हो उससे पहले हमारे भाई बहन प्रभु बच सके। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उसके नाम की तारीफ करता हूँ, क्योंकि हमारे खुदावन सबसे महान खुदा है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी हैं, वचन में लिखा गया है। हालेलुया। जिसकी हम वर्शिप और आराधना करते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह बचाने वाला खुदा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला प्रभु है। आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने वाला खुदा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करने वाला खुदा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह चाहे कोई भी बीमारी हो, उन तमाम सारे बीमारी से छुटकारा करने वाला खुदा है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। मैं उस महान प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं हमारे भाई खाका को गॉड ब्लेस यू कहना चाहता हूं कि आप लोगों के बीच में समय निकाल कर आए हुए हैं, जो कि बहुत प्यारे भाई हैं। और कहना चाहिए शनिवार से ही लगातार भाई अलग अलग जगह मीटिंग लेते रहे, लेकिन आज ये अवसर मिला कि हमारे बीच में, आप लोगों के बीच में, है ना, प्रभु भोज देने के लिए आ सकें, है ना। और प्रभु भोज की मीटिंग इस स्थान में पहली बार हो रही है। खुदा का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। तो सुंदर भाई के लिए मैं चाहूंगा कि हम सब लोग थोड़ा सा ताली बजाकर हम भाई का स्वागत करें। बहुत ही प्यारा भाई है, और जो कि भाई की सेवकाई और भाई की मिनिस्ट्री के द्वारा मेरे भाई बहन, है ना, एक ही जाति के लोग सिर्फ उद्धार नहीं पा रहे, परंतु मैं देख पाता हूं कि कई जाति के लोग भाई की सेवकाई के द्वारा छत्तीसगढ़ में उद्धार पा रहे हैं, है ना। अभी कुछ दिन पहले सारंगढ़ शक्ति जिला भाई गए हुए थे, और वहाँ कैसे कहना चाहिए साहू समाज के कुछ हमारे भाई बहन लोग हैं, वहाँ प्रभु भोज देने के लिए गए थे। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। और मैं कहता हूँ ये प्रभु की काम है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। हालेलुया। और प्रभु ने कहना चाहिए हमारे भाई सिमसोन को भी आप लोगों के बीच में लेकर आया खुदावन, जो कि हमेशा ही आते रहते हैं और वचन से आप सबों को पोषित करते हैं, वचन को खिलाते हैं। आमीन। कई बार जो कि आप लोग जानते हैं, भाई की जो पत्नी है ना, इसी बलरामपुर जिला में ड्यूटी करती है, और जब भाई यहाँ आते हैं और संडे जब पड़ता है ना, संडे आराधना में, तो भाई उतनी दूर से दौड़ कर आते हैं और यहाँ मीटिंग लेते हैं। मैं सुंदर भाई को गॉड ब्लेस यू कहता हूँ। भाई को, उसकी पत्नी, उसकी पूरी परिवार को प्रभु बड़ी बरकत दे। साथ ही हमारे बीच में भाई श्यामक हुजूर, जो कि मजा चिरंगा से हैं, बहुत ही प्यारे भाई हैं। और भाई की सेवकाई, भाई की मिनिस्ट्री को मैंने देखा कि जब मीटिंग होती है, भाई दौड़ कर जाते हैं, उसकी पत्नी और उनके बच्चे, है ना, भाई उनके जो बेटा है आप लोग जानते हैं आशीष कुजूर करके, और भाई बहुत ही सुंदर जो कि आर्गन को बजाते हैं। मैं उस भाई को भी देख पाता हूँ कैसे बिना गुरु के उन्होंने सीखा, और कहना चाहिए वो बहुत ही सुंदर परिवार है। तो मैं हमारे भाई श्यामा को गॉड ब्लेस यू कहता हूँ कि प्रभु भाई को और उसके पूरी परिवार को बड़ी बरकत दे। मैं जानता हूँ कि भाई जब समय मिलता है भाई निकालते हैं, ताकि जो मुझसे हो सके मैं लोगों के लिए उसे दूं। आमीन। मैं भाई को गॉड ब्लेस यू कहता हूँ कि प्रभु बड़ी बरकत दे। साथ ही आप लोगों के बीच में भाई समल तिग्गा आए हुए हैं, जो कि इतनी बड़ी कैमरा को लेकर और अभी शूटिंग कर रहे हैं, और यहाँ से जाने के बाद, है ना, डिवाइन लव टेबरनेकल छत्तीसगढ़ के चैनल में इसे
डालेंगे और कहना चाहिए आप सब लोग तो देखेंगे उसे, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ के लोग जितने भी उस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं हर एक लोग उसे देख पाएंगे। आमेन। और मैं विश्वास करता हूँ कि वे भी आप लोगों की समर्पण, आप लोगों की विश्वास को देखकर वे भी बहुत आशीषित होंगे। आमेन। और हमेशा आप लोग की गवाही को सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि बलरामपुर में भी हमारे लोग हैं। आमेन। मैं कहना चाहता हूँ जब 28 फरवरी 1963 में प्रभु यीशु मसीह उतर के आए तो जो पुस्तक कहना चाहिए हमारे लिए मिला, भाई के लिए मिला, वही पुस्तक आप लोगों के लिए मिला। जो पानी भाई ने पिया है उसी पानी को आप भी पी रहे हैं। जो आत्मा भाई के लिए मिला वही आत्मा हम सबों के लिए मिला है। हो सकता है हम अलग जाति, अलग कुटुंब के हैं, लेकिन हमारा खुदा एक ही है और हम एक ही लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। आमेन। और हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक ही बपतिस्मा मिला है। खुदा का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। तो आप लोग ये ना सोचे कि हमारा क्या होगा, कैसे होगा, खुदा आपके साथ है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। तो मैं आप सबों को गॉड ब्लेस यू कहता हूँ। स्पेशली मैं हमारे भाई मदन इडगी को गॉड ब्लेस यू कहना चाहता हूँ, उसकी पत्नी को, उनके बेटा को गॉड ब्लेस यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि भाई जब से प्रभु को पाए है ना, कितनी परेशानी आई, कितनी दिक्कतें आई, लेकिन भाई और उसकी पत्नी हमेशा टिके रहे। आमीन। और भाई की सेवकाई और भाई की मिनिस्ट्री के द्वारा आप सब लोग भी जीवन पा रहे हैं। और साथ ही हमारे भाई मनोज एडगी और उसकी पत्नी जो कि और उनके बेटे बहुत समर्पण है और हमेशा जब जब मीटिंग होता रहा है ना, यहाँ से दौड़ के उतनी दूर जाना है ना, कभी वहाँ से रात में आना, लेकिन तो भी आपने प्रभु के ऊपर विश्वास करने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की है ना। और आप सब लोग भी है ना, मैं सबों को गॉड ब्लेस यू कहता हूँ। हमारे भाई डेविड, उसकी धर्म पत्नी है ना, उनको भी गॉड ब्लेस यू कहना चाहता हूँ कि प्रभु बड़ी बरकत दे। और आप सब लोग जो हैं जिनका मैं नाम थोड़ा सा ले नहीं पा रहा हूँ है ना, प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत दे। हालेलुया। तो आइए मेरे भाई बहन, प्रभु की महिमा के लिए हम लोग एक आध दो गीत गाएंगे, उसके बाद हम लोग सीधे वचन को सुनेंगे। एक गीत है जो कि हमारे भाई काका ने इस गीत को लिखा, सुंदरी चरिता धरी, सुंदरी चरिता धरी, चलू धरी यीशु की डगरिया, सुंदरी चरिता धरी, सुंदरी चरिता धरी। आमेन। मेरे भाई बहन, मुझे और आप लोगों को सुंदर चरित्र को पकड़ना है ना। शैतान के चरित्र को पकड़ना नहीं है, परंतु पकड़ना है किसका? यीशु मसीह का चरित्र को। आमेन। खुदा का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। तो आइए हम लोग इस गीत को गाएंगे। सुंदर चरिता धरी, सुंदर चरिता धारी, चलो धरी यीशु के डगरिया, सुंदर चरिता धरी, सुंदर चरिता धारी, चलो धरी यीशु के डगरिया, सुंदर चरिता धरी, सुंदर चरिता धारी।
लड़ाई झगड़ा छोड़ देहु धर देहु यीशु वचन सुनाई चरिता गाई लड़ाई झगड़ा छोड़ देहु धर देहु यीशु वचन सुनाई चरिता गाई यीशु के डगरिया सुनाई चरिता गाई सुनाई चरिता गाई यीशु के डगरिया सुनाई चरिता गाई सुनाई चरिता गाई यीशु के डगरिया सुनाई चरिता गाई सुनाई चरिता आप लोग बैठ सकते हैं। खुदा का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। आमीन। मेरे भाई बहन, आज हम देखते हैं हमारे गांव में, हमारे जातियों में, हमारे नगरों में, हमारे शहरों में हम देखते हैं कि कैसे लोग इसके चरित्र को भूल गए हैं। आमीन। दुनिया में एक है जिसका नाम है इब्लिस, जिसका नाम है शैतान, जो लड़ाई झगड़ा करवाता है, ईर्ष्या निंदा करवाता है। आमीन। निंदाचारी करवाता है, धोखाधड़ी करवाता है, निशा पानी करवाता है। उसके चरित्र को आज लोग पकड़ चुके हैं। उसके कामों को आप देख रहे हैं, अगल बगल में दिख रहा है। ये है शैतान का चरित्र। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि आप है ना इसके चरित्र को पकड़े हैं। मेरे भाई बहन, हमें से इसके चरित्र को ही पकड़ना है, तब हम जीवन पाएंगे, तब हमारे बच्चे सुधरेंगे। खुदा का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उसके नाम की तारीफ करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई बहन, ये मैसेज, एंड टाइम मैसेज, अंतिम समय के संदेश को है ना बड़े बड़े भविष्यवक्ता लोग जानना चाहते थे, जैसे दानियल, और उस समय के नबी लोग जानना चाहते थे, अंत समय को देखना चाहते थे, लेकिन देख नहीं पाए। लेकिन मैं और आप कितना किस्मत वाले हैं कि हम देख पाते हैं कि अंत के समय में है ना हमारे पास एक नबी आया, जिसका तस्वीर आप लोग जानते हैं कि 20वीं सदी का भविष्यवक्ता है। आमीन। जिन्होंने हमें दिखाया कि अंत के समय में क्या क्या घटना होने वाली है, उसको आज हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं। आमीन। है ना। आज खुदा बाप बड़े बड़े संस्था, बड़े बड़े डिनोमिनेशन को छोड़ दिया, नामी सामी लोगों को छोड़ दिया, लेकिन मेरे और आपके जैसे लोगों को खुदा बाप ने चुना है पिक्चर में जाने के लिए, स्वर्गारोहण में जाने के लिए। हम कितना किस्मत वाले हैं, सोच सकते हैं आप। सोचिए कि बड़े बड़े संस्थाएं, बड़े बड़े डायरेक्टर भी सब लोग हैं, वो लोग इसी पृथ्वी में रह जाएंगे, जल के खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप उस विपत्ति से आने से पहले, वो एक विपत्ति आ रहा है, उससे पहले आप यहाँ से उड़ के जाएंगे, तो कितना किस्मत वाले हैं। प्रभु का धन्यवाद, उसके नाम की तारीफ हो। है ना। बहुत दिन नहीं, लेकिन इन्हीं दिनों में एक दिन आएगा कि आप सब लोग जो विश्वास करते हैं यहाँ से उड़कर चले जाएंगे एक अलग दुनिया में। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। मैं चाहूंगा कि हमारे भाई सिमसोन लकड़ा प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, इस आज के सुंदर सभा के लिए, जबकि आपने चाहा प्रभु कि डिवाइन लव टेबरनेकल बलरामपुर के घाघरा गांव में खुदावन आपके नाम से खुदावन जमा हो सके। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जबकि आपने तौफीक बख्शा कि खुदावन हर एक भाई बहनों को खुदावन आपने इस स्थान पर लेकर आया। विशेष करके हमारे पासवान भाई पास्टर विजय खाखा को, भाई समर को, कैसे बड़ी दूर से आपने यहाँ पर लेकर आया प्रभु जी। और हमारे कुछ भाइयों को खुदावन कैसे, भाई हनोक, भाई श्यामा, मुझे और डेविड और तमाम यहाँ पर बगल के भाई बहनों को आपने यहाँ पर इकट्ठा किया प्रभु जी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं राजा। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह कि आप इस समय में खुदावन आप हमारे बीच में आप प्रभु आप कार्य करें प्रभु यीशु मसीह, ताकि लॉर्ड हम प्रभु जी आपको और भी ज्यादा आप प्रभु पहचान सके, जान सके, और प्रभु सूझबूझ के साथ हम आगे बढ़ सके। प्रभु आप हमारी सहायता और मदद करें प्रभु। हम जानते हैं प्रभु
हम मनुष्य हैं, कई बार गिरते हैं, कई बार पटकाते हैं प्रभु जी, लेकिन कैसा आप क्षमा करने वाला खुदा है प्रभु जी, और कैसे उस धूमिल से एक सफेद बनाने वाला प्रभु है। और प्रभु यीशु मसीह, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे लिए उपाय किया, और कैसे खुदावंद एक बचाव का संदेश जो आपने हमारे लिए दिया प्रभु यीशु मसीह, कैसे आपने हमारे लिए उस 20वीं सदी का भविष्यवक्ता विलियम मिलियन ब्रहणम को आपने हमारे लिए दिया प्रभु जी, कैसे उस बादल को भेजा खुदावंद, हर एक उस भेद भरी बातों को आपने हमारे लिए खोल दिया प्रभु जी, और कैसे खुदा आपने किसी जाति को नहीं देखा, ओ प्रभु जी, कैसे लोगों की उस गंदगी को नहीं देखा प्रभु जी, लेकिन कैसे प्रभु जी अपनों को आप प्रभु जी अपना लिया खुदावंद, और कैसे हमें अपनी लहू से आपने मोल लिया प्रभु जी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं राजा। और प्रभु यीशु मसीह, जैसे आपने हमारे लिए जो आपने समय और अवसर दिया प्रभु, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्हें पाए जैसे वचन बतलाती है प्रभु, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं प्रभु जी। जो कुछ ओ प्रभु यीशु मसीह आपके मुख से निकली हुई है वचन, वही आत्मा और जीवन है प्रभु यीशु मसीह। मेरी दुआ है कि भाई बहनों के लिए जिस प्रभु छत के नीचे यहाँ पर बैठे हुए हैं लॉर्ड, आप एक एक हृदयों को आप छुए खुदावन, ओ प्रभु जी, हर एक उस बंद द्वार को आप खोल दीजिएगा लॉर्ड, और प्रभु आप ही अपने धीमी मीठी आवाज से मेरे अजीज भाई बहनों से, बच्चों से, बुजुर्गों से, और प्रभु हर एक साथ बातचीत करें, मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी, ताकि हमारे लिए खुदावन आज उद्धार की रात होने पाए। मेरे अजीज भाई बहन जो नहीं सुने, आप वो खुदा उनकी समझ को भी आप खोल दें प्रभु जी, ताकि उद्धारकर्ता के रूप में ओ प्रभु जी आपको पहचान सके। ये मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। कोई भी डिस्टर्ब करने वाली आत्मा, वचन विरोधी आत्मा किसी भी रूप में इस स्थान पर कार्य न करने पाए प्रभु, परंतु खुदावन शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे पासवान में होते हुए सभी भाई और बहनों में खुदावन आप कार्य करें लॉर्ड, ताकि हम आपका धन्यवाद दे सके प्रभु जी। पूरा खुदावन इस प्रभु जी आप आराधना को मैं आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जी। जब तक हम यहाँ पर महिमा स्तुति आराधना और खुदावन हम करते हैं प्रभु, आप हमारी सहायता और मदद करें प्रभु जी। आप हमारे साथ चलें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इसे मांग लेते हैं, उसके नाम की तारीफ हो। तो आइए हम लोग समय को विलंब ना करते हुए घुटने टेकेंगे और एक साथी से ही एक गीत गाएंगे। मना में तो आए जाए यीशु, मना मुरा के बदल के जा, आहे रावरे पर आसरा, आहे रावरे पर भरोसा। हम लोग हाथ ऊपर उठा सकते हैं। मना में तो आए जाए यीशु, मना मुरा के बदल के जा, मना में आए जाए यीशु, मना मुरा के बदल के जा, या है रौरे ऊपर आसरा, या है रौरे ऊपर भरोसा, सुना या
बात है मेरे भाई बहन, आइए थोड़ी से हम अपने मुंह को खोलकर प्रभु से मांगे कि प्रभु पूरा करेंगे। आमीन। हमारे जाति भाइयों के लिए, हमारे पाड़ पड़ोसियों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे गांव के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जैसे खुदा बाप ने हमें बचाया वैसे ही उन्हें भी खुदा बाप बचाए, उन्हें भी खुदा बाप जीवन दे, उन्हें भी छुटकारा दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वो प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड, जबकि आपने प्रभु मुझे और हमारे इन प्यारे भाइयों को प्रभु से आपने लेकर आया कि प्रभु यीशु मसीह हम इस परिवार में सत्य के नीचे प्रभु हम आपको धन्यवाद दे सके लॉर्ड, जो कि हमारे भाई बहन प्रभु यहाँ मौजूद हमेशा होते हैं प्रभु जी, हर विश्राम दिन यहाँ उपासना आराधना करते हैं खुदावन, जबकि आपने हमारे लिए मौका दिया प्रभु कि हम यहाँ आ सके। हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह इस गांव, इस नगर के लिए कि प्रभु यीशु मसीह जैसे आपने हमारे भाई बहनों को छुड़ाया वैसे प्रभु जी और भी इनके जो जाति भाई लोग हैं उन्हें भी प्रभु आप छुड़ाइएगा, उन्हें भी जीवन और जिंदगी दीजिएगा खुदावन, ताकि मेरे भाई बहन जीवन पा सके लॉर्ड। वो प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को उद्धार चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम लोगों का छुटकारा चाहते हैं प्रभु जी। जो आपके भेड़े हैं, जो प्रभु यीशु मसीह जगत की उत्पत्ति से पहले खुदावन उस मेमने की जीवन की पुस्तक में जिनका नाम लिखा गया खुदावन, वो प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। वो प्रभु यीशु मसीह हम मांगते हैं लॉर्ड, ओ प्रभु यीशु कि आप ही बचाने वाला, छुड़ाने वाला, सब कुछ करता धरता है। आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो प्रभु यीशु मसीह। मेरी प्रार्थना है जितने भी प्रभु जी जिन्होंने खुदावन आपको कबूल किया और आपके साथ चले प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह, जबकि हमारे याजक प्रभु रोटी और दाखरस को लेकर आए प्रभु जी, आप उनके मन और हृदय को तैयारी करें खुदावन, ताकि मेरे भाई बहन भी प्रभु तैयार हो सके और प्रभु रेप्चर के लिए तैयार हो सके लॉर्ड, अनंत जीवन के लिए तैयारी हो सके प्रभु। यही मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु इस मसीह। मैं दुआ करता हूँ हमारे भाई खाका के लिए, भाई के सेवकाई, भाई के मिनिस्ट्री के लिए खुदावन, ओ प्रभु इस मसीह आप बड़ी बरकत है खुदावन। जब इस स्थान में भाई को आपने पहुंचाया, मैं विश्वास करता हूँ खुदावन आप उनके मुंह में है खुदावन। आप कहते हैं मैं तुम्हारे मुंह में होकर चलूंगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी आप भाई के मुख में है लॉर्ड। ओ प्रभु जी आप यहाँ के भाई बहनों के साथ, हम सबों के साथ प्रभु जी आप बातचीत करें, ताकि प्रभु इस मसीह हम वचन में पक्का विश्वासी बन जाए लॉर्ड। यही मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु इस मसीह। आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। आप भाई को सिर से लेकर पांव तक आप बड़ी अभिषेक करें प्रभु इस मसीह। ओ खुदावन, न बल से न शक्ति से, परंतु यहोवा आपकी आत्मा से भाई प्रभु इस मसीह इस स्थान में बोल सके लॉर्ड। आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे और मैं आगे के समय को हमारे अति प्रिय भाई विजय खाखा के लिए दूंगा। भाई आएंगे और हमें वचन से पोषित करेंगे। हालेलुया, सब खुदा का धन्यवाद हो। आइए आप लोग खड़े हुए हैं, जिस किसी के पास बाइबिल है मेरे साथ खोलेंगे। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 1:12। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 1:12 पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारे खुदा की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद देता हूँ, जो कि आपने प्रभु जी इतना बड़ा अनुग्रह बख्शा कि इस बलरामपुर जिला हमारे अजीब भाई बहनों के बीच में लेकर आया कि यहाँ पे प्रभु आपके नाम की गवाही दे सकूं, आपकी वचन की गवाही दे सकूं। प्रभु जी एक ऐसे बहुत ही प्यारे सुंदर भाई बहन है, बच्चे हैं जो कि आपके लिए जाग रहे हैं प्रभु जी। खुद अब आप इंतजार कर रहे हैं कि आप इन्हें किस घड़ी अंदर लेके चले जाएं। और प्रभु जी दुनिया अब खत्म होने के कगार पे है, इससे पहले कि आप अपने भेड़ों को सुधीरे रहे प्रभु जी। इस सुंदर गांव में भी इतने सुंदर प्यारे भाई बहनों को आपने नियुक्ति किया है, आपने चुना है, क्योंकि आपने
यूहन्ना 15:16 में कहा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। सच है प्रभु जी, हमने आपको नहीं चुना परंतु आपने हमें चुना है, हमें नियुक्त किया है। इसलिए आज हम आपकी आराधना वर्षित कर पा रहे हैं। आज इस टीवी निकल में जितने भी भाई बहन हैं, मैं एक एक के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप इसी वक्त अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ाएं, उन्हें छू करके प्रभु जी आप आशीषित करें। कोई भाई बहन बीमार की हालत में है, परेशानी की हालत में, हो सकता है प्रभु जी उनके सीने में प्रॉब्लम है, हो सकता है प्रभु जी उनके कमर में प्रॉब्लम है, हो सकता है उनके घुटने में प्रॉब्लम है, हो सकता है प्रभु जी उनकी किडनी में प्रॉब्लम है, हो सकता है प्रभु जी उनके गुर्दे में प्रॉब्लम है, हो सकता है प्रभु जी किसी को बीपी शुगर होगी, तमाम प्रकार की परेशानी होगी। वो खुदा मेरी दुआ है कि इस समय वचन जब परेशान जाता है, वचन उनको छूता है, वो प्रभु जी सारा बीमार खत्म होने पाए, दुष्ट आत्मा के प्रभाव में ग्रस्त होंगे तो मैं ललकारता हूँ तमाम दुष्ट आत्मा का प्रभाव यहाँ से खत्म होने पाए। ओ प्रभु जी यहाँ पे लोग आपके लहू के नीचे रहे प्रभु जी, आपसे सामर्थ पाए प्रभु जी, आपसे अभिषेक पाए, आपसे चंगाई पाए, जीवन पाए, बरकतें पाए प्रभु जी। वो लॉर्ड ये मेरी आपसे प्रार्थना है, कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना भूत प्रेत मरी मसान इब्लिस दैनिक की शक्ति यहाँ पे कार्य ना करें, परंतु पवित्र आत्मा का नियंत्रण शुरू से आखिर तक इस स्थान पे मौजूद बनी रहे प्रभु जी। मैं इस डेविड निकल के चारों तरफ आपके लहू की मैं बाढ़ चाहता हूँ और आपके उन सातों सरदूतों को जो हमेशा प्रभु जी आपके सिंहासन के करीब तैनात रहते हैं, उन 4 जानदारों को खुदा बाप मैं निमंत्रण करता हूँ कि यहाँ पे खुदा बाप हमारी मदद करने के लिए आए और आप ही उपस्थित होकर के प्रभु जी आज की मीटिंग को शुरू से आखिरी तक आप प्रभु जी हमारे बीच में रख करके आप हमसे बोले और बातचीत करें, अपने भेदों भरी बातों को प्रभु जी आप प्रगटीकरण करें। इससे पहले कि आप हमारी समझों को खोलें ताकि हम आपको और भी करीबी से समझने पाए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी। छोटे बड़े भाई बहन बच्चे सभी को आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जी। भाई मदन एडगी, भाई मनोज, प्यार प्रभु जी, भाई डेविड और सभी भाई बहन है प्रभु जी जो आपके ऊपर भरोसा रखते हैं। जब आप कैसे इस डेविड निकल की रक्षा कर रहे हैं प्रभु जी, कैसे इसको बढ़ा रहे हैं प्रभु जी, ताकि शैतान इसको काट कूट ना करे, शैतान इसको तोड़ ताड़ ना करे, परंतु आपके दुल्हन इसको रक्षा कर रहे प्रभु जी, रखवाला कर। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आने वाले समय में प्रभु पूरब से पश्चिम से उत्तर से दक्षिण से जब बंधन टूटेगी, शैतान का जंजीर टूटेगा, तो लोग चारों तरफ से आकर के आपकी आराधना वर्षिप करने पाए प्रभु जी, और पूरे बलरामपुर जिला हमारे भाई बहनों के द्वारा जीता जाए प्रभु जी। हर जाति के लोग यहाँ पे आके घुटना टेकने पाए। वो प्रभु यही मेरी आपसे प्रार्थना है। यहाँ पे कोई भी शैतान का कार्य ना हो प्रभु जी, कोई भी अंधकार की ताकत यहाँ पे कार्य ना कर सके प्रभु जी, कोई दुष्ट आत्मा यहाँ पे कार्य ना कर सके, परंतु प्रभु ये इस एरिया को आप एक शांति की एरिया बना दीजिए प्रभु जी, जीवन की एरिया बना दीजिए प्रभु जी। लॉर्ड यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी। आगे संपूर्ण समय को प्रभु आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, हालेलुया। तो आप थोड़ी देर खड़े ही रहिएगा, ठीक है ना, खड़े रहिएगा। थोड़ा सा हम लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह को आदर करेंगे। क्या करेंगे? भाई बहुत सुंदर सुंदर गीतों का आप लोगों के बीच में गा रहा था। मेरे को लग रहा था कि मैं भी एक गीत गाऊं। आमीन, हालेलुया। तो सब लोग सीखेंगे और सब लोग गाएंगे, ठीक है ना, सब मिलकर, ठीक है ना। भजो 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 भैया यीशु गुरु नाम, भैया यीशु गुरु नाम, यीशु गुरु नाम दीदी, यीशु गुरु नाम, यीशु गुरु नाम संगी, यीशु गुरु नाम। यीशु कर नाम में जीवन मिले भैया, जीवन मिले, यीशु कर नाम में जीवन मिले। आमीन, हालेलुया। बहुत ही आप लोगों की आशीष का कारण होगा। खुदा की महिमा हो। आमीन। भजो 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 भैया यीशु कर नाम, भैया यीशु कर नाम, यीशु गुरु नाम, भैया यीशु गुरु नाम, यीशु गुरु नाम, भैया यीशु गुरु नाम, यीशु गुरु नाम दीदी, यीशु गुरु नाम, यीशु गुरु नाम संगी, यीशु गुरु नाम। बाजो 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 बस गुरु नाम, भैया यीशु गुरु नाम,
यीशु गुरु नाम भैया यीशु गुरु नाम, यीशु गुरु नाम संगे यीशु गुरु नाम, यीशु गुरु नाम संगे यीशु गुरु नाम। बाजो 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 यीशु गुरु नाम भैया यीशु गुरु नाम, यीशु गुरु नाम भैया यीशु गुरु नाम, यीशु गुरु नाम भैया यीशु गुरु नाम, यीशु गुरु नाम तेरे यीशु गुरु नाम, यीशु गुरु नाम संगे यीशु गुरु नाम। बाजो 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 यीशु गुरु नाम भैया यीशु गुरु नाम, यीशु गुरु नाम भैया यीशु गुरु नाम, यीशु गुरु नाम तेरे यीशु गुरु नाम, यीशु गुरु नाम संगे यीशु गुरु नाम। यीशु तेरे नाम में जीवन मिले भैया जीवन मिलेगा, जीवन मिले, जीवन मिले भैया जीवन मिले, जीवन मिले भैया जीवन मिले। यीशु तेरे नाम में जीवन मिले भैया जीवन मिलेगा, जीवन मिले, जीवन मिले दीदी जीवन मिला, जीवन मिले संगी जीवन मिले। यीशु गुरु नाम में जीवन मिले भैया जीवन मिलेगा, जीवन मिला, जीवन मिले दीदी जीवन मिला, जीवन मिले संगी जीवन मिला, ओ जीवन मिले भैया जीवन मिला। यीशु गुरु नाम में जीवन मिले भैया जीवन मिलेगा, जीवन मिला, जीवन मिले दीदी जीवन मिला, जीवन मिले संगी जीवन मिला। बाजो 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 यीशु गुरु नाम भैया यीशु गुरु नाम, यीशु गुरु नाम भैया यीशु गुरु नाम, यीशु गुरु नाम दीदी यीशु गुरु नाम, यीशु गुरु नाम संगी यीशु गुरु नाम। बाजो 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 यीशु गुरु नाम भैया यीशु गुरु नाम, बाजो 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 यीशु गुरु नाम भैया यीशु गुरु नाम, यीशु गुरु नाम दीदी यीशु गुरु नाम, यीशु गुरु नाम संगी यीशु गुरु नाम। ओ बाजो 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 यीशु गुरु नाम भैया यीशु गुरु नाम, यीशु गुरु नाम भैया यीशु गुरु नाम, यीशु गुरु नाम दीदी यीशु गुरु नाम, यीशु गुरु नाम संगी यीशु गुरु नाम। बाजो 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 यीशु गुरु नाम भैया यीशु गुरु नाम, यीशु गुरु नाम दीदी यीशु गुरु
प्रधान हमारे यीशु गुरु आज हमारे बीच में है। विश्वास कीजिए, हर बीमार, हर दुष्ट आत्मा, हर तंत्र मंत्र, हर जादू टोना यीशु गुरु के नाम में समाप्त हो जाएगा। आपको जीवन मिलेगा, आपको चंगाई मिलेगा, आपको सामर्थ मिलेगा, अभिषेक मिलेगा। विश्वास कीजिए। आमीन। हालेलुया। आप सब बैठ सकते हैं। हालेलुया। हमारा खुदावंत खुदा जीवित खुदा है, सामर्थ्य खुदा है। आमीन। उसके जैसा कोई नहीं, बहुत ही प्यार करता है। उसके जैसा प्रेम करने वाला दुनिया में कहीं भी नहीं पाएंगे मेरे बाप, कोई इंसान नहीं मिलेगा। आमीन। धोखा देने के सिवाय कोई भी मददगार नहीं मिल सकती। इतना प्यार हमारे आंखों में दिखता नहीं है ना? शैतान भी तो दिखता नहीं है, हमारा प्रभु भी दिखता नहीं है, क्योंकि दोनों आत्मा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह को बोला जाता है पवित्र आत्मा, लेकिन शैतान को बोला जाता है दुष्ट आत्मा। दोनों आत्माएं फर्क है, लेकिन हम किसकी भजन कर रहे हैं? पवित्र आत्मा की। हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। अभी मैं आप लोगों के बीच में एक संदेश छोटा सा दूंगा, उसके बाद में आज जो कि हमारे जो भाई बहन हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कबूल किए हैं, यीशु नाम को कबूल किए हैं, उनके लिए दिया है। मैं बहुत लंबी समय नहीं लूँगा। उसके बाद अगर किसी को अगर बीमार में या उनके परिवार में भी हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना भी करके जाऊँगा। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। खुदा की महिमा हो, उसकी तारीफ हो। एक मनुष्य था हमारे जैसा, ठीक है ना, जो कि यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय में वो मनुष्य मिलता है। यूहन्ना 15 अध्याय और उसकी 1 पद से लेकर के आपको मिलेगा 18 पद तक, जो वहां पे एक मनुष्य था। कौन था? हमारे जैसा एक मनुष्य था, और उसने कहना चाहिए बीमार पड़ गया। क्या पड़ गया? बीमार पड़ गया, और बीमार के बिस्तर में 38 साल तक पड़ा रहा। कितने साल तक? 38 साल तक। एक पूरी 18 साल तक, एक पूरी 18 साल, इसको बोलते हैं 38 साल, है ना? पहले हमारे पुरखा लोग क्या करते थे? गिनती गिनने नहीं जानते थे, कितना पे 100 बोलते थे, तो 5 कोरी गिनते थे, तो 5 कोरी कितना होता है? 100 होता है ना? 5 कोरी कितना? 100। पूरी को जानते थे, एक कोरी 500 होता है ना? 20 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 20 गिनेंगे, एक कोरी बनाते, 20 का कोरी बनाते थे, है ना? तो 20 पंचे कितना होता है? 100, है ना? तो अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो कहना चाहिए 38, है ना? एक कोरी 18 साल वो व्यक्ति बीमार में रहा। कैसा रहा? बीमार में रहा। उसको हॉस्पिटल लेके गए, उसको वैद्य के पास लेकर गए, उसको दवाई देने वालों के पास लेकर गए, परंतु वो बीमार बना नहीं। बीमार बना नहीं। बेचारा हाथ पैर छोटा छोटा हो गया, इतना बड़ा बड़ा हाथ ऐसा छोटा छोटा हो गया, और बिस्तर से कभी उठ नहीं सकता था। डंडा लेकर के बड़ा मुश्किल से उठता था, और उसके घर के लोग भी परेशान हो गए। एक तो मर जाता, खत्म हो जाता, रोते गाते भूल जाते। समझे ना? इसको सेवा करना इतना साल तक हो गया। 6 महीना सेवा करके तो अस्कटा जाते हैं। बीमार नहीं छोड़ते तो अस्कटा जाते हैं। हमारे जकड़बांधा में एक बहन आती है, ठीक है ना? वो कम से कम 50 साल या 65 साल की उम्र की होगी। ससुराल में उसके बच्चे बड़े बड़े हैं, शादी वाले बच्चे हैं, ठीक है, शादी विवाह भी हो गए बच्चों की। वो बीमार पड़ी। कौन सी बीमार पड़ी आप जानते हैं? उसकी कमर में इतना दर्द, वो बैठ नहीं सकती। खड़ा होना तो मुश्किल की बात है, बैठ नहीं सकती थी। बैठने की जगह लुढ़क जाती। सब लोग बैठे हुए हैं ना, तो लुढ़के रहेगी, लेकिन बैठ नहीं सकती थी। उसका पति बोला मरना है तो मर जाओ, नहीं तो कहना चाहिए मैं तो सेवा नहीं कर सकता, तो मरना है तो मर जा, मैं तो सेवा नहीं कितनी तो सेवा करो कि मैं काम बूटा करूँ। तब बोले वह ठीक नहीं हुई ना, तो का करी सोहार मई के पहुंचा दीस। का करीस
ओकर मम्मी पापा घर पहुंचा दी, ओकर आदमी है जाना था ना। तो ओकर भाई हर हमार गिर जमियात रहे से और कहीं से मोर दीदी ला मुंह तो लेके जाऊं और अपन दीदी ला लेके गई जहां हम गिरजा बैठे ओकर दीदी हर बचन ला ध्यान से सुनिस। जब बचन आखिरी हुईस तो अपन दीदी ला प्रार्थना करवाए बर सामने में लाइस, ओकर बर हमन प्रार्थना करें है ना, प्रार्थना करें। एक हफ्ता में तो दादा का हुईस चली फिर लगिस, समझे ना, समझ ना। तब वो कहिस कि मैं यही रास्ता में चलो। आज तक बेचारे कम से कम 2 किलोमीटर ले वहां चल के आते, आज तक मर होकर दर्दो नहीं है, पीड़ा नहीं। तो हमारे यीशु गुरु कितना दया करते, मया करते, जोन चाहते तेन ला हमारे यीशु गुरु हर देते। बहुत प्यारा है हमारे यीशु गुरु, वो कौन काकरों से मांगते नहीं, बस ओमन ओहर हमार माँ प्रेम देखना चाहते। क्या देखना चाहते हैं? वो प्रेम हर आगे हमार अंदर तो सारा बीमार हर खत्म हो जाए, क्योंकि हमार खुदा हर प्रेमी दयालु खुदा हवे। आज कोनो दिन में दिखा दी हूँ चाहिए था, आज तक वो हर गिरजा आते जाना था ना। खुदा का धन्यवाद हुई, ओकर तारीफ हुई नहीं। तो आज हमारे यीशु मसीह मेरे आए हैं आनंद जीवन पाएबार, खुशी जीवन पाएबार, तो हमरो बार वही समस्या दी। लेकिन इतना हवे अपन अपन घर में है ना, दाई दादा संग मन है ना, भाई बहन संग में सब, और कहना चाहिए बेटा बेटी संग में बढ़िया प्रीति के साथ रहिए। जहाँ प्रेम रखे ना वहाँ शैतान पर जगह नहीं मिले। तो जहाँ कहना वहाँ उजाला हो जाती, दिया जिसे दिया हर बारते नहीं, अंधेरा घर में अंधेरा छाए रहते, तो दिया बार था तो अंधेरा कहाँ भाग जाए ना। उसी प्रकार जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम ला अपना था, प्रेम में जी था, तो घर द्वार हर का हो जाए दिया कस बार थे। और जहाँ दिया बारे वहाँ पे भूत प्रेत नहीं जाए, अशुद्ध आत्मा हर जहाँ पे दिया बार थे वहाँ पे नहीं जाए। तो हमन जो वचन सुनाता तेन सब हर दिया का सहायता जेन हर प्रभु यीशु मसीह ला जानते और प्रभु यीशु मसीह की सेवा पूजा करते ना, कितको अंधेरा रात रही, जंगल में जाही, पहाड़ में जाही, समझे ना, बाघ भालू हर दिखी ना, तो ओकर आंख में एकस दिखी कि का चीज आथे रे, इतना बड़े बड़े दिया जलाते, तो रास्ता ला छोड़ के किनारे हो जाते। भूत प्रेत मन भीत प्रेत मन देखे हमन देखो ना था, हमन कबो कि हमन नहीं जलत, हमन नहीं जलत, हमन लगी। लेकिन शैतान और भूत प्रेत दुनिया ले देखे ना, तो वहां देख के का हुई भाग जे, क्योंकि मसीह सु के आदमी मन आते, ओकर आंख में दिया कस बरल दिखी। तभी यीशु हर कहे कि मैं ज्योति हूँ और तू मन ज्योति हो, क्योंकि ज्योति के संतान मन ज्योति हूँ, क्योंकि ज्योति खुदा ज्योति है, तो ओकर लइका मन घर तो ज्योति रही है ना। कुकुर के लइका ला हमन कुकुरे का था है ना, बिल्ली के लइका ला बिल्ली का था, तो खुदा के लइका ला का कहीं खुदा ही तो कहीं। और खुदा ज्योति हवे तो ओकर लइको मन ज्योति रही। खुदा कोकरो संग लड़ाई नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, तो ओकरो छुआ मन झगड़ा नहीं करेगी, है ना। जैसे कि बाइबल में लिखाई है कुकुर मन सक मत रही, कुकुर का जीवन मत जिया, है ना, सावधान रहिया, है ना। लिखा है हिंदी से लिखा है, तो वहाँ कहे है कुत्तों से चौकस रहो, काट कूट करने वालों से चौकस रहो, है ना। तो यीशु मसीह काबर कहे है कुत्ते कस मत रहिए, काबर कहे कुकुर ला देखता ना, ककुरो है जावा ना, कुकुर संग प्रेम रहतीस नहीं। लेकिन अगर हमारे घर में कुकुर हवे ना, तो दूसर घर के कुकुर आही ना, तो हमारे घर के कुकी हर ले झुलिया ही काटे, बस आओ 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 नहीं करते का करते। अरे कुकुर मन दोस्ती बना के रखती, प्रेम के साथ रहती, है ना, एक दूसरे ला आके चुम्मा करती, हमन दया प्रेम में रहो, दूसर घर में जियत खाथान है। हमारे घर तो कूठी ना खेत खार कुछ नहीं है, दोसर घर में रहा था पला था, वो खाना बना के देते खाथान। तो हमन तो कुकुर जाति मन सुघर रहो, लेकिन वो कुकुर मन सुघर नहीं रहती। तो ओकरे बार यीशु मसीह कही से कुत्तों से चौकस रहो,
आदमी मन घाला कुकुर का आज खो 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 खोत रहते, कोनो ना चिंते नहीं है ना, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ रहते है ना, काटा कुटा हुआ रहते। तो ये हर सब का है शैतान के काम है, क्या काम है, शैतान के काम है। तो मतलब कहने थे कम शब्द में बताऊं, यहाँ पे वो मनखे हर रही से और वहां 38 साल हो गए बीमार के बिस्तर में पड़े पड़े। तो ओकर भाई मान, ओकर दाई मान, ओकर दादा मान ओला उठाइन। तो एक जगह पोखरा का चीज रही, पोखरा जानता ना, कुछ कने कुआं कस रथे, ओमा पानी माढ़े ओला कहते हैं पोखरा। झील, झील तो बड़े हो जाते हैं, पोखरा कहता तो छोटे रथवा है ना, डाबरी कस रहते। अभी समझिए ना डाबरी का, तो डाबरी कस रहते तेला पोखरा कहते हैं। और हिंदी में लिखा इसे कि कहना वहां पे कुंड, कुंड लिखा है, कुंड है ना, वो कुंड में क्या रहते पानी रहते। तो वही कुंड में उतरत रही से स्वर्ग के दूत है। स्वर्ग में कौन रहते, यीशु मसीह रहते। तो यीशु मसीह वो दूत ला भेजत रही से। तो समय समय वो कुंड में, वो पोखरा में वो दूत उतरत रही से। और जब दूत उतरत रही से ना, तो पानी ला वहां हिलात रही अपन पंख में। सरदूत के का हवे, पंख हवे है ना। हमारा गिधवाला उड़त देखथान, कुकराला उड़त देखथान, ओकर पंख हवे नहीं हवे, पंख हवे। वही का सरदूत उड़त उड़त आत रही से है ना। और वो पोखरा के कुंड के चारों तरफ 5 ठो टेंट लगे रही से। कितना ठो, जैसे कि हम रोड में जाथान तो ढाबा देखता नहीं, तो व्यापी ढाबा में छोटे छोटे काप बना देते हैं, पर छपरी कस बना देते नहीं, वहाँ पे बैठ के क्या करते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, नहीं करते हैं है ना। वही का बीमार आदमी ला लेके उन्हें छोड़ देवाते हैं, सुला देवाते हैं। वो दूत हार समय समय में उतराते से स्वर्ग ले। तो वही कुंड में उतर के पानी लवार का करते पंख में हिलात रही से। तो जो बीमार रहत रही ना, काकर कोनो लकवा मारे है, ककड़ों में टीबी हवे, ककड़ों में कैंसर हवे, तो कोनो लकवा मारे है, तमाम प्रकार के बीमार मत रहते तेला उही में वो मंडप में जाके सुला देवा थे। जिन समय दूध उतरत रही से, तो वो कुंड में आवाज देवा थे है ना, जिसे पानी का हिला था नहीं, या तैरथान ऐसे ऐसे सबूत लड़के मन तैरते से कूदते, तो पानी का आवाज दूसरे आते नहीं आते, तो कौन नहाते का जब पानी का आवाज आते। वही काश जब दूध उतरत रही से कुंड में, तो पानी हिलत रही से, तो आवाज आत रही से, आवाज सुनात रही से। तो जल्दी जल्दी कहने से अपन घर के मन रहते हैं ना, जैसे हॉस्पिटल में कोनो बीमार रहते तो ओला देखभाल करे बर रहते नहीं रहते। वही काश बीमरिहा आदमी मान में कहना चाहिए मन के घर के कोनो ना कोनो राहत लेने, और दूध उतरत रही से तो ओमन जल्दी घिसलात रह जात रही। और अगर एक बूंद पानी घला पड़त रही से ना, तो ककरो बड़ बीमार रही, सब बीमार है चंगा हो जाते। तो आदमी मान ना वो लेके कहना चाहिए अपन बुढ़िया बिस्तर लेके चल देवत रही। लेकिन ये मनखे जो मैं बात हूँ 38 साल बीमार रही से, ये मनखे ला ओकर घर के मान इधरे में टिफिन में खाना हवे, देमा इधर सब्जी हवे, भूख लगी तो निकाल के खावे, और देमा इधर पानी हवे, एला पे पानी प्यास लगी तो पीवे। और देखबे ना दूध हर आही आवाज दी पानी हरना, तो जाबे ते हर बेचारा हर खाट लूट नहीं पाते है ना। ओकर इति एक डंडा खोल सोए है बेचारा, तो पानी हिला थे, तो इति अति डंडा टमड़ा तो दोसर मन उतर जाते हैं, और सब मन चंगा नहीं होता नहीं। एक आदमी एक बार में एक आदमी चंगा हुए हिला, इंतजार करत 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 अगोरत 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 38 साल होगी सुने वह उन्होंने लेख थोड़ा। एक दिन का हुई, यीशु गुरु हर ओकरे साथ मुलाकात करे बर गेस, भेंट करे बर गेस। उतका पड़े रही है बीमरिया मन, कोनो ला टीबी है, कोनो ला कैंसर है, कोनो ला लकवा है, तो ककरो आंख में खराबी है, तो ककरो कोनो लकवा है, तो ककर टीबी है, तो ककर कमर में दर्द है, सीने में दर्द है, ककर किडनी में खराब है, गुर्दा में खराब है, तो सबे बीमार मन उमर पड़े रही। यीशु गईस और ककरो से बात नहीं करीस, यही जो बिस्तर में जो खाट में सोईस ना, वही से मेरे गई से और कहते भाई तय चंगा हो भी का,
चंगा हो एक बार चाहत उसका यीशु मसीह कहे तो भाई यार कहे हाँ मैं चंगा हो तो चाहत हो लेकिन मोला वहां तक पहुंचा पर कोनो नहीं है मेरे घर के छोड़ के चल दिए भैया वो पानी ला हिलाते दू था तो मोर लाठी टमड़े तो दूसर मन उतर जाती चंगा हो बार चाहतो लेकिन मोर मदद करैया कोनो नहीं है आज में मोर भाई बहन मन मदद करैया बहुत कम मिलती है ना सलाह देवैया बहुत कम मिलते है ना बने बने मतलब खिलाइया पिलाइया है ना तो खाए पिए बार तो होते हैं बहुत आदमी आ जाते हैं लेकिन मदद करैया कोनो नहीं है वही मनखे के मदद करिया कोनो नहीं दे यीशु कहीस एक काम कर बाबू ते खटियाल उठा के ते घर चल जा तो एक खटियाल उठा के घर चले जा उतके बेरा ओकर हाथ में पैर में इतका ताकत आइस क्योंकि चंगा हो गइस यीशु गुरु हार वचन बोलिस और ओकर हाथ पैर में शक्ति आ गई अपन कने से खटियाल उठाइस आए कतरी गुदरी ले धरिस और टक 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 घर चल दिस और वही दिन वो गांव के मन बैठे रही गिर जा और वही मले रद्दारी से अब खटियाल उठा के जाते हैं सब जन दिखी अरे आज गिरजा के दिन यार काबर खटिया उठा के जाते एला खटिया उठा पर कौन कहे अब ओला जलन करा थे का करा थे ये खटिया उठाने वाला तू कौन है खटिया उठा के जाता आज तोला नहीं जाना तो गिरजा के दिन है गिरजा के दिन हमार पवित्र मान था तो कैसे खटिया उठा के जाता वो मनके यार कहीं से जेन हर मोला चंगा करी सुई हर तो कही जाता खटिया उठा के घर चल जा मैं खटियाला उठाए दादा जात हूँ घर एक दिन तो मोला पूछत नहीं रहा है मैं कहरात रहे है ना मोर भुजा हर पिरात रही से है ना मोर घुटना हर पूरा पिरात रही से मोर पैर हर पिरात रही से कोनो पूछे बर नहीं जात रहे आज खटिया उठा के जात हूँ घर तो मतलब पूछा था कौन रही तो तोला खटिया पर उठा कर नाम तो नहीं जानूंगा लेकिन मोला कहे खटिया उठा के चले जा बिस्तर उतर पकड़ के इतना मैं जानता हूँ बाकी कौन रिश्तेदार नहीं जानू तो एला गिरजा में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि गिरजा दिन के उल्लंघन करी एकर स्थिति एमन एला गिरजा में शामिल नहीं करी बेचारा अकेला इति उति रहत रही एकर से बात कर छोड़ दी एकर भाई बहनी मन खला बातचीत कर छोड़ दी अगर एक साथ तुमन बात करिया ना तो तू मन हमारे झुंड में मत आइया हमारे समाज में मत आइया एक बोली ना तो ओ कहना चाहिए घर के मन खलो छोड़ दिन जे का स्वार कुंड में पड़ी दिस वही का सब इहु गति पड़े हैं ये सुहर दिखिस ये तो का नहीं बने मैं जाऊं कर में तबे बनी काम ठीक है ना मैं कर में जाऊं तबे बनी काम तो जहां में गिरजा बैठे रहे वो में एक तो परछिरी से बड़े जाने तो बेचारा जो चंगावरी से वो में घुमा थे का करे गिरजा में तो घुसे नहीं देवाते हैं समाज में घुसे नहीं देवाते समाज ले बाहर है यीशु मसीह जाके ओला भेंट करे भाई ते घुमा था सीते का कर दे भैया मोला तो अंदर जाए नहीं देखे घुमा थे ते तो बढ़िया हो गए ना यीशु मसीह का कहते ते तो बढ़िया हो गए ना हाँ भैया मैं तो बढ़िया हो गएगा यीशु मसीह कहते बाबू ते पाप मत कर देना का कहते पाप मत कर दे अगर पाप कर ना तो एक रोले बड़े दंड तोला मिल ही तोर पाप हर क्षमा होगी से तोर पाप ला मैं क्षमा कर दे हूँ और दोबारा झन करबे पाप अगर पाप करबे तो एक रोले बड़े बीमार तोर में आई तो मोर भैया मन मोर दीदी मन पाप बुराई करे मा बीमार आथे समझे ना गलत काम करे मा शैतान हार बीमार ला भेजे ओकर से हमला ककरो से लड़ाई नहीं करना है ककरो से झगड़ा नहीं करना है समझा था ना यीशु गुरु के नाम लेना है यीशु गुरु के नाम लेहे मा हमला आशीष मिलते चंगाई मिलते जीवन मिलते प्रेम मिलते सब कुछ मिले है ना लेकिन यीशु गुरु के नाम लेबो तो हमन ककरो से झगड़ा नहीं करन लड़ाई नहीं करन गाली नहीं बकन कई दाई दीदी मन क्या करते हैं गाली बकते क्या करते हैं जान था का बोल के गाली बकते हैं सास बहू माँ कभी कभी झगड़ा फंस जाए बहू हर का थे ओकरे बार बोला लाने हंसते हैं गाली दे बार मोर दाई दादा मन एको दिन गाली नहीं दे रही आते मोला ला के मोला कई प्रकार के गाली देता और कोनो घर में बहु हर सास ला गाली दे
और दोनों सास बहू में लड़ाई फंसे फंसे रहते हैं, है ना। बेटा हर कहना चाहिए बहू के बात सुनते हैं, और बाप हर दाई के बात सुनते, और बापू बेटा में हो जाते झगड़ा। तो अपन कहना चाहिए आदमी की बात सुना, तो कहते तो अपन आदमी की बात सुना। तो इतनी सास बहू की झगड़ा, उतनी बाप बेटा की झगड़ा, तमाम प्रकार की परेशानी। ये परेशानी कौन लाते? शैतान हर लाते। कौन लाते? शैतान हर लाते, भूत हर। ओकर से हमला प्रेम के साथ रह के लावे, और कभी हमला जैसे कि हमारे यीशु गुरु के नाम लेवा तन ओकर भजन गावा था, तो हमला शुद्ध आवाज से गाय के ला पड़ी, शुद्ध आवाज से प्रार्थना करेला पड़ी। हमला ककरो वैद्य के पास जाए नहीं पड़ी, या कहीं कोई कोनो भूत प्रेत जगमोला हमला जाए नहीं पड़ी, समझे ना। हमला सिर्फ दुआ करेला पड़ी, घुटना टेक दुआ करा, बहुत पैसा सब कुछ नहीं मांगे, धन दौलत कुछ नहीं मांगे। वो चाहते प्रेम, का चाहते हैं। अगर ओकर प्रेम ला जान जबो ना, तो कोनो बीमार क्यों ना हुई, हर बीमार हर वो हाथ छोड़ेला पड़ेगा, जायला पड़े, है ना। ओकर बार हमन यीशु मसीह के भजन गाथन, ओकर नाम लेथन, और ओकरे हमन आदर करथन। तो एक बार मैं चाहूँ कि हमारा सिमसोर भैया थोड़ा सा बचना पड़ी, जो मैं कहा था थोड़ा सुनत रहिए ना, मैं बताएं वो हर तुम अल्लाह यही मंगली, तो फिर मैं उसकी थोड़ा सा बताऊं, ज्यादा गला बताऊं तो कहने से समझ नहीं पाइया, है ना। यूहन्ना 5 अध्याय लग भैया, हाँ यूहन्ना 5 अध्याय। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ, और यीशु यरूशलेम को गया। हाँ। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, हाँ, कुंड है, जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसरे हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर खुदा के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इसी दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सब का दिन था, इसीलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। देख, तू चंगा हो गया है ना। दोबारा पाप झन कर दे, अभी तो चंगा हो गया है ना। यीशु मसीह मुलाकात करे वर्गीस, क्योंकि सब आदमी बोला छोड़ दे रही है। अब यीशु हर बोला भेटी सब कहीं देख के चंगा हो गए हस, दोबारा पाप झन कर दे। आगे भैया, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। अगर और पाप कर देना तो एक करोले बड़े पाप, तो एक करोले बड़ी बीमारी,
तोर मेरे आ सका थे, तोर ऊपर आ सका थे। समझा था ना? हाँ, आगे भैया। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे। अब वो चंगा हो रही ना, तेला छोड़ दिए, अब पलट गई बुद्धिमान यीशु ला सताए। एक दिन तो चंगा हो रही मन के नहीं जाना थे इसकी कौन बड़ा चंगा थे, बस एक कमे जाना था तो हर कैसे कि खाट उठा करके तो चले जा, एक का जाना थी सुन, लेकिन कौन हर कहीं तेला नहीं जाना थी सो, नामो नहीं जाना थी सो। लेकिन जब यीशु मुलाकात करे वर कहीं आइस और कहीं से देखते तो चंगा हो गया ना, वो गए हाँ चंगा हो गया हूँ, दोबारा पाप झन करवे नहीं तो एक बड़े बीमार तोर ऊपर आ पड़ी। तब ये मन के समझ गए से तो यीशु है बाबा, कौन है? अब जाके यहूदी मल्ला बता दिस, मैं जाके यहूदी मल्ला बता दी हूँ तो मन बोला मिला ली समाज में, तो जाके हर बता दिए यहूदी मल्ला। अब यहूदी मन पलट गए, बोला छोड़ दे, अब एक और ऊपर हाथ हो गई इसको के ऊपर, तो गिरजा के दिन कस करता तो वो कस करता। आगे पढ़िए भैया। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि वह ऐसे काम शब्द के दिन करता था। हाँ। इस पर यीशु ने उससे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल शब्द के दिन की विधि को तोड़ता परंतु खुदा को अपना पिता कहकर अपने आप को खुदा के तुल्य भी ठहराता था। अभी यहाँ सुने हाँ, जेन मन के हर भला करते ना, ओला सब झन ओला का करते, ओला खीड़ा करते नहीं पटिया। और जेन हर गांव गली में गुंडागिर्दी करते ना, डर के मारे खेला महाराज का थोड़ा हाथ जोड़ कर। और जेन हर दया मया करी ना, ते अल्लाह कहते कि ये बेईमान है, कथी ये दुनिया की रीति हवे। आदमी में नहीं कहते भूत पेरे ओकर जो शैतान समारा थे ना, अशुद्ध आत्मा जेला कहते वो हर ओला कहवाते है ना। तो कभी कभी का होए बीमार चंगा नहीं हुए, आदमी में मर जाते, कभी कभी डॉक्टर में लेते हैं तो डॉक्टर में घरा नहीं बने, कभी कभी कई दवाई खिलाते तब बोले नहीं बने, तब बोले मर जाते बीमार है ना। मरना तो है एक दिन सब झन ला, लेकिन समय से पहले नहीं मरना है, समय से पहले नहीं मरना है। खुदा बाप हर का करे है, सबके समय निर्धारित करे है ना, जन्म के भी निर्धारित करे है और मरे की गला निर्धारित करे। एक बार पैदा होना, एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, जो बाइबल में लिखा ही है। ओकरे बार हमला प्रभु यीशु मसीह के सुघर वचन ला सुनना है, ओकर सुघर हमला सेवा करना है, ओकरे आराधना करना है, ओकरे नाम ला जपना है। अगर यीशु नाम ला अगर हम जानथन तो कोनो भूत प्रेत, कोनो मरी मसान, कोनो जादू टोना नजर वादा, आज कहते कोनो बीमार पड़ते तो नहीं हमारे पड़ोस में टून ही रहते, टून ही वही हर कहना चाहिए कुछ करे हो। लेकिन अगर यीशु गुरु अगर कोनो पा जाते ना, टोना टोटका करे वाले कितके घला जंकर रही थे, कितके बड़ ज्यादा रही, लेकिन जहाँ यीशु नाम लिया ना वहाँ ओकर कुछ नहीं चाहिए। जानत हवा ना, इतका हमारे यीशु नाम सामर्थ हवे, इतका ताकत हवे, बस ओकरे पर हम यीशु मसीह के नाम लेते हैं। समझा था ना? केवल ओकर नाम में ही चंगाई हो जाती, ओकर नाम में शांति मिलते, और यीशु मसीह के नाम में पाप के घलाव क्षमा हो जाते हैं। हम पहले नहीं जानत रहन, कितको पाप करें, हड़िया पियात रहें, दारू पियात रहें है ना, तमाकू खात रहें, बीड़ी पियत रहें, गुड़ाखुर घिसत रहें, जानत ना हो ना। तो ओहर पाप तो नहीं है, लेकिन ओहर पाप के फल हवे, पाप के फल हवे। पाप तो पहले से ले हवे आदमियों में, और ये समान चीज लोग करते ना, तेन हर पाप के का चीज हवे, फल हवे। लेकिन जिन मन प्रभु यीशु मसीह ला पा जाते ना, वो मन कुछ नशाबाजी कुछ नहीं करते, सदा सर्वदा रह करके यीशु गुरु के नाम लेते और ओकरे सेवा पूजा करते, और सब आशीर्वाद ला यीशु गुरु
दे देते हैं। हमारा मदन इटगी मन देखा तो कैसे सुघर आज, नहीं तो मदन इटगी मनोज इटगी हुमन पिए रहती है ना, और बनाती बेचती सब कुछ करती है ना। हुमन कहना चाहिए सिगरेट पीती, बीड़ी पीती, गुड़ाखोर खींचती, गांजा पी, गांजा जो नशा करते ना तो का होते फेफड़ा में जाते ना, धुआं नशा करते हैं ओकर कुछ कुछ चीज बचे ना के ना फेफड़ा में जाए और कलेजा में वो छेद छेद कर देते, क्या करते हैं छेद छेद कर देते है ना। जब छेद छेद करते ना तो कुछ दिन के बाद में वो कहने से खांसे पर शुरू करते। गांजा पीते ना तो गांजा ला खींचते अंदर अंदर, तो गांजा के धुआं जाके कलेजा में पड़ते, कहाँ कलेजा में पड़ते है ना, पाचौनी में पड़ते। जो गांजा पीते हैं चाहे सिगरेट पीते हैं ना, धुआं अंदर लेते ना, उमन के पचौनी ना धीरे 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 वो ताजा नहीं रहते, वो छोटे हो जाते। कैसे हो जाते हैं? छोटेपन हो जाते, पतलापन हो जाते। जब पतलापन हो जाए ना तो खाना कम सुहाते। गांजा बीड़ी पिया मन देखिए ना, ओकर मन के शरीर कभी मोटा ताजा नहीं रहती। खबर फेफड़ा में जाके ना छेद छेद कर देते, और वो जो पचौनी में जाके ना ऐसा असर करते कि वो हर बढ़िया ताजा रहते नहीं, परंतु ताजा रहे के बजाय क्या हो जाते वो हर पतला हो जाते। तो पतला हो जाते हैं तो खाना खवा ही ना जांगर चली, खाना कम खाही तो जांगर कहाँ सही नहीं, ताकत कहाँ से पूरी। पेट भर खाना खाए तो ताकत आई, तो फेफड़े में चल जाते ना तो धीरे धीरे खांसत 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 जब बढ़ जाते तो खांसत खांसते पेन में फिर खूनने लगते है ना। तब फिर मितानी दीदी ला बताते हैं कि हमारे घर के यहाँ खांसा थे। मितानी दीदी देखते और अस्पताल में लेके जाते और वहाँ कहते कि देख तो आदमी भरे टीबी हो गई, हो गई खांसते तेना टीबी में बदल जाते। तो का स्थिति हमारा कोई नशाबाजी नहीं करना, नशाबाजी खाए के सीधा हमारा चिकन ला के खाना है ना। आधा किलो भजिया लाबो, पत्नी लड़का मन सब बैठ के खाबो है ना। भजिया लेके आबो, भजिया दुकान ले बढ़िया चीज ला खाबो तो हमार शरीर हर बढ़िया रही है ना। और हम चुपचाप होती दारू पी लेबो और इतनी कहना चाहिए पत्नी मान लड़का मान का खाई नहीं खाने को पूरा हम विचार नहीं कर। हमार पेट तो भरा थे दारू में उसना में, और हमार लड़का छो मन इतनी देखा थे अभी बाबू आई एक घड़ी आई वो तो भैया पड़े होती मक्खी झुमत होकर मुंह में। ये हालत मैं छत्तीसगढ़ में घूमतो, सब शहर में घूमतो, गाँव में मैं जानता हूँ कई जगह कई बार रोड में पड़े रहते, किनारे में पड़े रहते हैं, हाथ ला फेंके रहते हैं, पैला फेरते हैं और सही माना मक्खी हर भुनभुना है। ये हालत है। और एक हालत कबर बात है शैतान एक करायल ताकि आदमी किसनो न किसनो मरी, क्योंकि शैतान मौत लाते, क्या लाते मौत लाते, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह जीवन लाते, क्या लाते यीशु मसीह हर कहिए मैं ये धरती माँ का कोनो ला मैं दंड देह बर नहीं आई, मैं सब्बे मन के मल्ला में जीवन देह बर आई और बहुतायत के जीवन देह बर आई है ना। ओकरे बार हमारे यहाँ पे देखत रहे ना, ये जो यूहन्ना 1:1 में जो लिखा है 1:12 में लिखा है देखिया वो माँ का लिखा है मैं पढ़ा तो लिखा ना, परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया, ग्रहण करना मतलब विश्वास करना, उसको मानना। जिन बात ला मैं तुम्हारे बीच में कहा था ना तेन बात तुम अगर मानिया तो वो का चीज है ग्रहण करना, कहीं विश्वास करना, ठीक है ना, कबूल करना उसको। और जिन मन विश्वास करते हैं, जिन मन कबूल करते हैं, और उमला देखिए परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें खुदा की संतान होने का अधिकार दिया है ना। जो स्वर्ग ला बनाए, पृथ्वी ला बनाए, पहाड़ पर्वत ला बनाए, इतना बड़ा जंगल ला बनाए, हम सब ला बनाए है ना, गरुआ भैंसा ला बनाए, चांद सूरज ला बनाए, अगर ओला कबूल करथान तो ओकर हमन आत्मिक संतान बनथान। का बनथान? आत्मिक संतान बनथान। शरीर अभी हमन शरीर संतान है, लेकिन ओला कबूल करथान, ओला ग्रहण करथान तो हमन आत्मिक संतान बनथान। संतान मतलब आत्मिक बेटा और बेटी बनथान। एक तो शरीर के बेटा बेटी होते हैं, लेकिन ओला विश्वास करे के बाद आत्मिक बेटा बेटी होते हैं। जब आत्मिक बेटा बेटी होते हैं
तेन मतलब शैतान का करते डरते, भूत प्रेत हर का करते डरते। और वही मन को बीमार में हाथ रख के प्रार्थना करते ना तो बीमार चंगा हो जाए। और दुष्ट आत्मा अगर शैतान को पकड़े, भूत प्रेत पकड़े, ओहुला जाके प्रार्थना करिए यीशु गुरु के नाम में, तो दुष्ट आत्मा शैतान घर निकल के भाग जाए। मैं गवाही सुनत रखूं कि कहना चाहिए हमारा मदन की भाई अपन पत्नी के साथ ककड़ कभी प्रार्थना करे बढ़ जाते हैं। जब प्रार्थना करते हैं तो बीमार है चंगा हो जाए। तो यहाँ जितना बैठे हा सुघर जीवन जिया, पवित्र जीवन जिया, तो तू मन हाथ रखिए ना, प्रार्थना करिए यीशु गुरु के नाम लेके ना, तो दुष्ट आत्मा निकल जाए, भूत प्रेत हर भाग जाए और बीमारों गलत क्या हो जाए, चंगा हो जाए। और अगर कोनो पाप गलत करे वो ही तो कर क्षमा खातिर प्रार्थना करिए तो करो पाप गलत क्षमा हो जाए। यीशु मसीह कहे है जो मोला विश्वास करते, मोर बच्चा ला विश्वास करते, वो जो काम मैं करथो ना एकलोले बड़े बड़े काम कर ही कहे, एकलोले बड़े बड़े काम करी कहे। यीशु मसीह का करी 4 दिन की मुर्दा जिलाइस, 5000 आदमी ला खिलाइस, लेकिन यीशु मसीह कहे ओकरोले बड़े काम करी, ओकरोले बड़े काम करी। तो अगर यीशु मसीह 5 रोटी में 5000 ला खिलाइस, तो अगर ओकर ऊपर विश्वास कराता था हम 10,000 ला खिला सकता। यीशु मसीह 4 दिन की मुर्दा जिलाइस ना तो हम 8 दिन के मुर्दा जिला सकता था। लेकिन हमारे मेरे विश्वास नहीं रहते, विश्वास टूट जाए, विश्वास गिर जाए। देखा सिद्धू दुनिया में कई प्रकार की आज का रुकावट है, बाधा है, और वही ला देख करके हम का होता विश्वास ला टल देथान। और विश्वास जब टल देथान तब हमार हाथ में कुछ नहीं होए, प्रार्थना करथान तब बोले कुछ नहीं होए, विनती करथान तब बोले कुछ नहीं होए। लेकिन अगर हमारे विश्वास स्थिर रही ना तो हम कोकरो भाई बहन कुछ बीमार रही तो कम से कम ओकर प्रार्थना करबो तो प्रभु हर ओला का कर ही चंगाई दी। हमन ओकर बेटा बेटी हो सकता, खुदा के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हमारा यीशु गुरु के नाम पर हमारा विश्वास रखना है। क्या करना है? विश्वास करना कि वह हर बीमार ला चंगा करे, वह हर छुटकारा दे, पाप ला क्षमा करे, है ना। जंगल में जाथान कांदा कुछ कांदा कुसा कोड़े बार जाथान, है ना, पत्ता तोड़े बार जाथान, है ना, कछार भाजी तोड़े जाथान। कभी कभी का होए बहुत जन जाते हैं, अब कछार भाजी तोड़े जाते हैं और कुछ कर जाते हैं, उतकेच बेरा उमन ला जहला सांफर काटते और आत उमन का होते गिर के मर जाते। लेकिन अगर हमन यीशु मसीह ला अगर जाना था, हम यीशु गुरु जाना था, तो बाइबल ने एक जगह लिखाई से यीशु मसीह की एक भगत रही से तेरहर नदी पार करिस, जाना था ना, नदी पार करिस ना, कहा भींग गईस बारिश में, बहुत नदी भारी रही से, तो ओहर सब जन हाथ पकड़ करके नहाकत रहीन और यार अकेला नहाकत रही से, तो एला पानी और धक्का दे और नीचे उतार दे। तो बाकी मनखे मन का कहा थे ये कहाँ ले आते परदेश से, हर पानी लाज बुहा ही नहीं बचा मर जही आज। लेकिन जैसे तैसे पार हो गए, तो लंबा नदी रही से, तो सब भींग गए, लड़के छुआ रही है, जाड़ लागत रही से, तो पार हो के मन का करीन आगी जलाएं, थोड़ा सा आगी ताप ले, बोले तहाँ जाओ। तो सब जन आगे लकड़ी उकड़े जुरीन, तहाँ कहना चाहिए मेरा आगी तापीन, तो मन के जाकर वहाँ बैठ गए आगी तापे बार। लेकिन ये यीशु मसीह के आदमी रही से, आदमी रही से, यीशु मसीह के आदमी रही से, वो तापे बार अगर पाछू गई सो तापा थे, सब जन तापीन बढ़िया आँच पाई। ओकर बाद में यार तापे बार बैठे, तो अब लूठी छोटे छोटे बज गए, छोटे छोटे लूठी बज गए, और अभी तक यार बढ़िया तपा नहीं है, गर्मी नहीं आए कर, तो छोटे छोटे जो लूठी बचे, लूठी का थे ना, है ना, आग की लूठी जो है ना बचे से का लंबा लंबा, वही हर रही से खोखरा तेल मार रही से, कराइत सांप रही से, और कराइत सांप तो बहुत जहरीला होते नहीं, तो वो आंगे ठाला का कराते से, वो कहना चाहिए सकेला तरह से, तो उतके से बेरा सांप इतनी आग के आँच और इतने उमन के हाथ ओला धारा थे। तो सांप हर देखा थे, देखे सोई किया हर मुही ला पकड़े बार हाथ लगाते, तो वो सांप हर ओकर हाथ ला काटे बार झपटी सके,
लेकिन सांप की मुंह हर बंद हो गई, सांप की मुंह हर खुल भी नहीं करी। तो सांप हार ओकर दहिना हाथ में लपेट गई। तो बाकी आदमी तापत रही है, वो मन कहते कि ये बड़ा मुश्किल में नदिया ले निकले है, पानी ले बचे है यार, और आग तापा थे। तो एक इला कहना चाहिए एदे सांप काट दी ये मन एक आज एकर मृत्यु छ यार, मरी छ, पानी में मरे मरे थे बच गए। अभी देख आग तापा थे तो सांप काट दी, लेकिन सांप काटे नहीं, काबर नहीं काटे हेला, एकर अंदर यीशु मसीह बैठे हैं। ये तो यीशु गुरु के सेवा पूजा करते हैं, है ना। काटे बार हुई सांप, लेकिन मुंह खुली तब यीशु मसीह ओकर मुंह ला बंद कर दी। अरे बाबा मुंह खुली तभी तो काटी सांप, मुंह नहीं खुली तो एकस कराते हैं गुस्सा में और लपेट दी। सब जन दिखाते कर हाथ ला काट दिस रे, काट दिस से मरही रे मरही। एक तो आग कटैला, आग के आँच में बैठा नहीं देती, क्योंकि आग की गर्मी में ना आग की गर्मी ज्यादा सांस से चढ़ थे ओकर से थी आग के ताप में ओला नहीं बैठा थे, दूरिया बैठा थोड़ा ठंडा जगह में बैठा के कोशिश करते जल सांप काटते कहीं, गर्मी जगह में नहीं बैठा थे। तो देखा तो ये मन के आज मरहित छे यार, मरहित छे, ठीक है ना। तो वो बेचारा का करी से हाथ ल दिखे से सांप लपटे और जोर से फटकाइस आग के अंगारा वही में जाके ओहर जल के मर गई से। ये मन देखा थे आदमी घरा भी गिर के मरी यार, जब जहर फैला तो ही देख ओला देखा है मैं भूल गई, है ना, ओला देखे बार भूल गई आदमी, ये मरी चे हर मरी चे। वो तो दादा कहाँ बाद में झोला झंडा पकड़ को मन का आगो आगो निकला तो है ना। एक बार हमारे प्रभु यीशु मसीह ला अपन गुरु मानता और इला अपन गुरु मानता तो ओहर हमार रक्षा करते, है ना। जिन मन चिड़िया चराए बर लेक थे जंगल में, है ना, तो चिड़िया चराए बर लेक था तो कोई कहना चाहिए जानवर हा के पकड़ते कि नहीं पकड़ते, लेकिन जिन हर बढ़िया रखवाली करते ना तो चिड़िया बकरी ना नहीं पकड़ सकते, क्योंकि डंडा लाठी लेके हर घुमत रहती आगू आगू। लेकिन कोनो हर पथरा में बैठ के दादा है अब इतने वो हर माखुर बनाए बर भूला है, हाँ भैं कर सुती ना देखा तो वो सीरियल भगा के लेंगे स्मृति यीशु हर हमार चरवाहा हवे मन, हाँ ओकर पर हमन भेड़ हमन वो हमार चरवाहा है ना। इस बाइबल में लिखाई से यीशु मसीह कही से कौन से भेड़ मन के चरवाहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। तो यीशु मसीह अच्छा चराए, शैतान की मुँह बचाए, शेर के मुँह बचाए, भालू की आजकल हमारे कथी कहा ने कोनो कहना चाहिए जो बीच में जो कहना चाहिए पिहरी उठीस, है ना, पिहरी फूट उठीस जंगल में गिर ही नहीं ले भालू झपटीस और मतलब कहना चाहिए घायल कर दी। लेकिन मैं कहता हूँ अगर हमारे यीशु गुरु तुम्हारे दिल में रही ना तो कोई जानवर तुम्हारे में नहीं आ सकते। हमन जानवर हमन तुम तोर दुश्मन नहीं है, तोर हमार दुश्मन तो ही नहीं है। जेन खुदा हार तोला बनाई सोही हार हमूला बनाई, है ना। तो जेका जियात खा था सो का सामू जियात खा था, है ना। हमार दुश्मन तो ही नहीं हवा तो हमारे है ना। यीशु मसीह के नाम लिया ना खुश हुई ना क्या वो अपन रास्ता ले लेके वो चल देगी, है ना। अगर अचानक अगर कोनो सांप हो आगे से ना तो बस खड़े हो जाओ, ये सांप यीशु मसीह के नाम में तुझे हुक्म देता हूँ तो यहाँ से चला जाओ, वो आवे नहीं करेगी। कई प्रकार का सोही तेन माला दिन में हमारे यीशु मसीह का करते बचाते। एक दिन का हुई मुँह वो समय साइकिल में जाते 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर कहना चाहिए साइकिल में जाते। ये बारिश के समय रही से वो कहना चाहिए हमारे यहाँ कहते कहना चाहिए एमपी बॉर्डर, छत्तीसगढ़ और एमपी बॉर्डर में है अमरकंटक में, जो कि कहना चाहिए हिंदू भाई बहन मन के पूजा पाठ करे बर जाते, वहाँ दर्शन करे बर जाते, बहुत मंदिर है वहाँ। तो वही पहाड़ किनारे से एक गाँव है तहाँ मैं जात रहे मीटिंग रहे बार साइकिल में जात हूँ, पूरा पेंट भीगे है, शर्ट गला भीगे है, तो एक हाथ में छाता धारे हूँ, लेकिन अब भाई
हाथ में साइकिल चलाते है ना। और मोर बोरी उरी प्लास्टिक में करके झोला बैग में क्लियर में बांधे हो। आगे में एक भलुआ बैठे है ना, वो छाती में दिखाते सफेद। दादा मुँह कहती दिखा कहते वो छाता को धामा मैं नहीं देखा था। चला चलाते मैं पहुंच तो गए, अचानक मोरा आंख हर दिखिस भालू ना भालू मोला दिखिस मोला देखे। मैं का करूं, मैं एक हाथ में खड़ा करे नहीं सकाते, एक हाथ में छता धरे हो है ना। अब इति उति पैर करत हो और उत्कल एक मोर कहने से साइकिल हर पहुंचाते भालू कर दे। भालू हर दिखिस ना ये मोला नहीं बचा इसके हुई कैसे हुई है ना। मोला डर लागत थी मोला, अब मोर ले ज्यादा भालू पर डर लगा। अगर मैं हो सका था अगर साइकिल खड़ा करते ना तो ओहर कहती इसके मैं वाला डर हुआ है ना। लेकिन मैं खड़ा नहीं कर सका, तो एक हाथ में चलाते साइकिल ओकरे कहते पहुंचाते झिरमिर झिरमिर पानी गिराते बरसात के समय से। तो एक तो छत्ता हरे तने है ना, और ओकर पर दिखा तो बड़े बड़े हाथ गोड़ दिखा तो साइकिल चलाते हो तो तहाँ एकस काटिस ना इतका भागाते भदरुस भदरुस भदरुस। तब मोला मोला थोड़ा सा ना और ताकत है ना, मोला देख के भागिस काके मोला ताकत है इसमें। तो वही कसना प्रभु प्रभु यीशु मसीह अगर हम जानबो यीशु गुरु जानबो ना तो ताकत देते हिम्मत देते। वही गांव में मोर छोटे बेटा छोटे रही से थप थुप रेगा से और हमार में कहने से पति पत्नी हमार रहे शुरू तो कहने से जकड़वा क्षेत्र के रहे है ना। हमार में पैसा ना कौड़ी कुछ एक थी ना झोला दोकस झोला ना उमा एक थी छोटे सन चादर धरे रहे है ना। जब सेवा करे बर निकले था वो गाड़ी उतरे तो कम से कम 12-15 किलोमीटर पैदल उस समय कहना चाहिए ना मिट्टी ना कोई बोल्डर जैसे और इतना कहना चाहिए मारी भर भर का चिखला में हम खदबीद रात 9-10 बजे पहुंचे कहाँ कहाँ बनी जावे की भूती जावे है ना। कटकू मिल जात ना तेन मका करत में हमन दोनों पति पत्नी सलाह के हमन चावल नहीं खात रहे, हमन पतला कनकी ले लेवत रहे, कनकी के दाम थोड़ा सा कम ही से। वही समय में हमारे से बड़े बेटा हर पैदा हुई से है ना। कहाँ हमन वाला लेकिन वही गांव चलते हैं। वो गांव में बहुत मऊहा हवे है ना। वहाँ के आदमी मन ना मऊहा बिनत बिनत सुबह रात ले बिनत 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 4 बज जाते। पहले जंगल के तिला बिनते और बाद घर किनारे बिनते और मऊहा घर ना बिल्कुल एक सुखड़ी हो जाती उसका तेल शाम तक बिनते तो नहीं सकाते बैला खा देते। तो हम मन लग कहीं आज यहाँ हमारे रह के तुमन मऊहा बिन कुछ तो बिन लिया तो हमन कहें बढ़िया कहाँ थे हमन आ जाबो पति पत्नी लड़का लेके हमन चल गए। हमारे ऊपर कहते बिना थन मऊहा और गाँव के मन गड्ढा कहते बिना थे। तो देकर ले बड़े लोनी रही से एकर ले थोड़ा सा बड़े रेस थोड़ा सा होशियार रही से वहार वो गड्ढा में बढ़िया मऊहा गिरे थे वहार बिना थे है ना। वो कहने से एक टुकड़ी रखे से वो बीजबुनी टुकड़ी रही से जमाला बीज बो थे ना बीजबुनी टुकड़ी लेके गिरे से और वहार बिना थे से हमारे ऊपर कहते रहे हालू देखिस तो दादा वो लड़की बर कूदी से है ना दुनी बर कूदी से उदिस ना तो अचानक एकस ना वही बीजबुनी टुकनी लेना ओकर सिर में खपल दिस। तो ये भलुआ का करिस टुकनी की दोनों तरफ पकड़ ली से कहा तो ये कि मैं टुरी ला पकड़े हूं उछोला पकड़े का तो खींचा तो छर छिर वहां गिराते ओ नुनी हर जना वो भागाते हमार कभी भागाते ऊपर कहते भागाते ऊपर के सांस ऊपर नीचे के सांस नीचे है ना। और इति जो भलुआ हार ओला खींचा थे ओला फाड़ा थे पकड़े उठा के ठगागिस भलुआ। वो गांव में वो पहाड़ में बिकट भलुआ होते और तुम्हारे कहते होते नहीं जानो लेकिन वो पहाड़ कहते ना बहुत भलुआ होते दिन मान गला भेटा जाते। तो वो पूरी की किस्मत रही सुई है ना। और हमरो हमें जात होता मीटिंग में बचन उचन सुनी बात जात रही तो हो सके ओकरे वजह से प्रभु वाला कहना से बचे से शादी उदी करके कर लेके छे वगैरह हो गए। तो ओकरे बारे में कहा था कि हमन जो प्रभु यीशु मसीह के बच्चा ला सुनथान ओकर से हमन बातचीत करथान प्रार्थना करथान दुआ करथान भाई मानथान और हमन कहना से कोई गलती नहीं करथान प्रेम करथान
तो हमार ओहर प्रार्थना ला सुनेल का करे प्रार्थना ला सुनेल सब झन के प्रार्थना ला सुनिवर लेकिन ओकर नाम ओकर का समझ ओ जेकस कहे ओकर समझ हमन ला जिए ला पड़ी है ना। तो हमन टाइम ला विलम्ब ना करब और हमन एला एकर सेवा करते जाब और ये सब वचन ला सुने हा यीशु मसीह चंगा करके 38 साल दो है ना ज्यादा से ज्यादा एक साल में आदमी मर जाती लेकिन देखा यार 38 साल तो 38 साल काबर हुई ताकि यीशु मसीह कोनो ना कोनो दिन ओकर साथ मुलाकात करी है ना। तो जेकर अंदर खुदा का बीज रहते बीज कोनो ना कोनो दिन यीशु मसीह की आदमी ओकर में पहुंचबे करते और यीशु के वचन ला बताते तब वह कहते बोला तो बढ़िया लगिस मतलब सुभरा लगिस मैं तो आओ सुनूं यही मार्ग में मैं चलूं यही रास्ता में चलूं एला मतलब ये रास्ता में चले मतलब बढ़िया लगते है ना बढ़िया लगते ताकि यीशु मसीह के पीछे चलते तो प्रभु यीशु मसीह हरे वचन में हम सब झन ला आशीष दी आमीन हालेलुया। अब हम दुआ करब एक देकर बाद और जेन मन 32 में लिही नहीं है ना जेन मन 32 में लिही नहीं यीशु मसीह ला कबूल करी ना वो वही मन ला खाई पी बाकी मन बैठे रहिया